जब तक अपना लंच आता है नेहा चली गई आव्या को लेकर झूले में, और साथ में टिश्यू पेपर होल्डर भी ले गया है साथ ही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है। आज की जो सुबह है बहुत ही यूनिक है, क्योंकि हर दिन जो है एक ही जैसी सुबह थी, बारिश बारिश बारिश। आज हल्की सी धूप निकली है, हल्के से बादल है, बट ये है कि ज़्यादा टाइम मेरे को लगता है धूप रहेगी नहीं, पर जब तक धूप है इसका फ़ायदा उठाते हैं। और मैं रेडी हो चुका हूँ, नेहा और आव्या रेडी हो रहे हैं, फिर इसके बाद निकलते हैं सीधा डायरेक्ट शिमला को। अभी फ़िलहाल के लिए रोड जो है ना वो खुल चुके हैं, और ऐसे में ज़्यादा दिक्कत होती है जब धूप लगती है ना, फिर और ज़्यादा छूटने का टेंशन रहता है। जो स्लाइड हुआ होता है, कहीं पे रुका हुआ होता है, तो पूरी एहतियात के साथ चलेंगे। और इस ब्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को काली माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आज का मौसम जैसा मैं आपको बता रहा था, हल्के हल्के बादल, हल्की सी धूप है, और अभी फ़िलहाल इस तरफ से काफ़ी ज़्यादा बादल आने लगे। और ऐसा मौसम देखने के लिए हम लोग तरस गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था। राधे राधे जी। वाह, ये सुंदर ड्रेस किसने पहनाया आपको? राधा राधा राधा, कहाँ जा रहे हो? राधा राधा। हाँ जी, राधा रानी जी कैसे हो? राधे राधे। आज गणेश चतुर्थी है, तो हम लोगों ने सोचा कि आव्या को ये ड्रेस पहनाते हैं। नेहा ने मंगवाई थी आव्या के लिए, मौका ही नहीं मिल रहा था। हाँ जी, वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। किसने पहनाया आपको ये शूटू? किसने पहनाया? मामा ने। वेरी गुड। तो हम लोग जाने के लिए रेडी हो गए। तो आव्या अब किसी के पास भी नहीं आ रही, उसका पूरा ध्यान है कि मैंने गाड़ी के अंदर ही जाना है। तो जैसे जैसे ये बड़ी हो रही है वैसे वैसे इसको पता लग रहा है कि हम गाड़ी का बिल्कुल, और अपने मामू के साथ भी खुश रहती है। तो ठीक है जी, अब हम चले, टाटा बाय बाय। मम्मी तो ऐसे मुरझा जाती है जैसे पता नहीं क्या है। आएंगे हम जब आप लोग का सीजन लगेगा, बस हमारे को थोड़ा टाइम लगना चाहिए। रोना नहीं, बस बाकी ठीक। क्यों? ठीक है पापा, बाय। अच्छे से सीजन लगाओ, बढ़िया से, पर जल्दी लगाओ। चल भैया, ठीक है, बाय। ओके जी, बाय। बाय कर दे मामू को, बाय। नाना नानी रोने भी लग जाते हैं। मोड़ दो तब तक अक्षय। हाँ, तो आज मौसम, अच्छी धूप भी लगी है, और शायद अब तो रोड सारी खुल भी गई होगी। तो आज हम लोग निकल रहे हैं। अगर मौसम खराब होता तो शायद हमें आज भी रुकना पड़ता है। तो मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। और शिमला पापा बोल रहे हैं इसका पूरा ध्यान गाड़ी में, देखो उसको पूरा देख रहे कि मेरे को ले जा रहे कि नहीं ले जा रहे पूरा। आवे आप यही रहो, मैं बैठती हूँ ना, रुको। हाँ, तो मैं अभी गाड़ी में बैठती हूँ, तो आव्या का रिएक्शन देखते हैं। इसको हम ले नहीं जा रहे। बाय 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 बाय। वही रखो अपने पास। बाय बाय। चलो ठीक है आव्या, बाय 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 मम्मा, बाय आव्या दी लाइक। इसको कोई फर्क नहीं है, मुझे लगा कोई फर्क पड़ेगा, इसको कुछ फर्क नहीं है। बाय। अब रो रही है। अब यही रहो नाना नानी के पास। नहीं, इसको पता है क्या आना है, इसको सब पता है कि मेरे को लेके ही जाएंगे। ऐसा कैसे, जब सूट पहना दिया है। ये पता था आपको? पता था? जाओ बेटा, जाओ। बाय कर दो नानू नानी को। बाय नानू नानी, जल्दी आएंगे हम आपसे मिलने। नानू नानी बाय। पैसे नहीं फट जाते हैं। नानू नानी बाय। ठीक है, अच्छा, बाय। ठीक है, बाय। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है आगे आने वाला। तो ये भी कल बंद हो गया था, इस वजह से हम लोग नहीं जा पाए, पर अब खुल गया है। पर अब खुल गया है, और यहाँ से जल्दी क्रॉस करना पड़ेगा। थोड़ा कीचड़ भी हो गया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। ये तो इनको खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेन रोड है और सीजन की सारी गाड़ियाँ इधर से ही जानी है, और लोगों का सीजन भी लगा है। धीरे धीरे सारा ही छूटेगा। ऊपर वाली रोड भी आ जाएगी धीरे धीरे यहाँ से। हो सकता है। चलो, सेफली हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। हाँ, अब एक और पॉइंट है। हाँ, आगे जाके बस थोड़ा सा हुआ है, बाकी तो कहीं भी नहीं है। बाकी तो फिर हम मेन सड़क पे जब पहुँच जाएंगे फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
तो हम लोग गुमा पहुंच चुके हैं। आज तो मौसम ने हद ही कर दी, बहुत ही ख़तरनाक तरीके से धूप निकली है। और फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैं जिप्सी का काम करवा रहा हूँ, क्योंकि जिप्सी में कूलेंट ख़त्म हो गया, इसलिए गाड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। ये देखो आप, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। अभी देखते हैं, कूलेंट डलवाते हैं। और इंडिकेटर भी नहीं जल रहा इसका राइट साइड का, वो भी चेक कराना है मैंने। तो हम लोगों को लगा था कि शायद आधा घंटा लगेगा, पर यहाँ तो कम से कम मेरे को लगता है 1-1.5 घंटा लग गया है हम लोगों को। तो शायद अब तो मेरे को लगता है ठीक हो ही गई है। अब आगे भी इरिटेट होने लग गई है, बस जल्दी से हो जाए और हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी भी है। जैसे तैसे इसको मैंने संभाल लिया है। लो 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 लो। तो अब जाके हम लोग फ्री हुए हैं। सोचा नहीं था कि इतना टाइम लगेगा। आगे इतनी इरिटेट होगी, उसने क्या बताया, इसको घुमाया भी हम लोगों ने, पर अब जाके थोड़ा सा शांति मिली है हमें भी। इसे भी सोने का टाइम हो रहा था ना इसका, और फिर हो ही जाता है बच्चा, गर्मी भी, फिर हर चीज़ें, और हमें करवाना ज़रूरी था क्योंकि गाड़ी गर्म हो रही थी, तो शिमला पहुंचना मुश्किल हो जाना था। क्योंकि अब आगे छैला से चढ़ाई लगेगी ठियोग तक, तो मेरे को लगा कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी कहीं खड़ी होगी तो फिर आविया के साथ वो भी मुश्किल हो जाएगा। राइट। पर ठीक है, थोड़ा लेट है, बट ये है कि काम ओके है, तो घर ही जाना है सीधा। कोई दिक्कत नहीं लंच भी करना होगा अभी तो। जाना मुझे ठियोग 15 अगस्त में सामान लगता था। एक बार हम शादी से पहले भी गए थे, बट अब मुझे नहीं लगता वहाँ जा पाऊंगी, क्योंकि हम लोग यहीं से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। वहाँ बीच में देखेंगे, हाँ, आना तो है ही है, फिर बीच में देखते हैं। तो फिलहाल के लिए आविया सो गई थी, बट अब उठ गया है। तो हमने सोचा कि लंच भी कर लेते हैं। वहीं पे आए हम लोग जहाँ बीच बीच में खाया करते सियाराम सिड्डूस। तो सोच रहे कि लंच करके निकलते, लेट भी हो गया हम बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट ना काफ़ी अच्छा है। और अभी हम लोग बैठे हैं पेड़ के नीचे, ताकि थोड़ी सी हवा भी ले सके, ठंडी ठंडी। झूला झूलना आज धूप है ना, तो काफ़ी गर्मी हो गई है वैसे एक हिसाब से, ह्यूमिडिटी सी है। अंदर से बना दिया था, इसलिए इरिटेट हो रही है। हाँ, अभी गाड़ियाँ देखिए, मस्त झूले में चलना है, झूला मामा। तो अभी फ़िलहाल लंच कर लेते हैं। आविया को भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हवा चल रही है, गर्मी से ना इरिटेट हो गई थी जहाँ पे हम गाड़ी का काम करवा रहे थे। पर अब इसके बाद हमें, मेरे ख्याल से अब कोई काम है, ऐसे 1-2 काम है, देखते रास्ते में अगर हो पाया पॉसिबल, नहीं तो फिर सीधा घर ही जाएंगे, क्योंकि सामान भी बहुत ज़्यादा है घर पहुँचाने को, है ना। क्या कर रहे हो वो? जब तक अपना लंच आता है, नेहा चली गई आविया को लेकर झूले में, और साथ में टिश्यू पेपर होल्डर भी ले गया है साथ ही। आविया बड़ी खुश हो रही है इसमें। ये तो अच्छी चीज़ है, घर पे भी लगानी चाहिए। इस पे खुश हो रही है आविया। कहाँ आ गए आप? झूला झूलने। डिंगा 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 डिंगा, ही झूला, डिंग 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 डिंग। तो हम लोग फागू पहुंचने वाले हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल ही मौसम जो है ना बदल चुका है। अभी तक हो सकता है यहाँ पे भी बढ़िया धूप लगी हो, पर अब बादल ही बादल आ चुके हैं। धुंध शुरू होने वाली है थोड़ी देर में। मौसम परिवर्तन। अभी पीछे इतना गर्मी से मर रहे थे, और अब यहाँ देखो अचानक से मौसम खराब हो गया। बीमार होने के लिए बस हाँ, यही कसर होती है। अब ये तो सो गई है बेचारी। आज बड़ी परेशान हो गए हमारे चक्कर में। वैसे होती नहीं है ये परेशान, गर्मी थी ना थोड़ा सा, इसलिए हो गई। शोर भी था वहाँ पे। हाँ, गाड़ियों का शोर तो वैसे इरिटेट बड़ों को भी करता है, तो छोटे बच्चे तो इरिटेट हो ही जाते हैं। तो अब हम लोग नॉन स्टॉप निकल रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है विकासनगर में पार्किंग की बड़ी दिक्कत है। तो बस जाते हैं, उसके बाद फिर नीचे जाके देखते हैं कि घर काफ़ी टाइम से बंद है। पीछे हम गए थे, 1-2 दिन के लिए रहे, तो अच्छे से सफाई भी नहीं कर पाए थे। अभी मुझे लगता है 2-3 दिन बढ़िया से सफाई करनी पड़ेगी दिलेख साहब घर की। कम से कम 2-3 दिन तो लगेगा। एकदम से आविया के साथ होती भी नहीं है ना। फिर गाँव में तो ऐसा है ना कि अगर एक रूम की सफाई करनी है तो आविया को दूसरे रूम में रख सकते हैं। शिमला में इतना है नहीं है, तो फिर वही है कि अक्षय को पकड़ना पड़ेगा और मुझे सफाई करनी पड़ेगी। तो अब ये देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें धुंध मिलती जाएगी, धुंध और जाम दोनों। हाँ, अब मुझे लगता है फागू कुफरी, मतलब फागू तो क्या, कुफरी में ज़्यादा होगी। हाँ, इस एरिया में तो होती है। तो जी धुंध तो शुरू हो चुकी है फागू पहुंचने से पहले ही।
आगे 10 होएगी जहाँ तक मेरे को लगता है। इस एरिया में थोड़ी सी कम है। जैसे हम फागू एंटर होएंगे ना फिर देखना। अभी मैं अक्षय को यही बोल रही थी, मैंने कहा यार पीछे इतना मौसम खराब है, बीच में नहीं था और अब फिर से हो गया है। ये मौसम खराब नहीं होगा, ये सिर्फ धुंध ही धुंध है। ऐसे मौसम में हम लोग पहले शादी से पहले घूमने नहीं घूमने आया करते थे, राइट। वो भी एक दिन बढ़िया मजा आता था। वो भी एक टाइम होता था। अब तो एक बच्चे के बाप माता पिता बन चुके हैं। उस टाइम ऐसा होता था कि लेट घर पहुंचेगा चलेगा, पर अब होता है ऐसे कि जल्दी घर पहुंचना है। समय समय की बात है। पर हम दोनों को तो इतना टाइम भी नहीं मिला कि इतना ही घूमे हम। अक्षय ने देखा, फटाफट घर वालों से बात की, एंगेजमेंट और उसी के 8-9 महीने बाद शादी। वो है ना चट मंगनी पट गया। इनको बहुत जल्दी थी शादी की। आपको तो बिल्कुल लेट हो मेरे को जल्दी थी, आपको बिल्कुल लेट हो रही है। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ ऐसा हम सफ़र पाके। मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि इतना अच्छा हस्बैंड मिला। तो लो जी, हमारा जो वेलकम किया है शिमला में वो किया है ट्रैफिक ने। हसन वैली से ही हमारे को ट्रैफिक लग गया है, हल्की बारिश की बूंदों के साथ। और इतना सामान है। मैं अक्षय को ही बोलती, एक बार हम लोग घर पहुंच जाते ना, उसके बाद भले ही बारिश होती, पर मुझे नहीं लगता है कि हम लोग घर भी पहुंच पाएंगे। इतना सामान है, कैसे जाएगा पता नहीं। तो फाइनली इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं जी संजौली। वैसे संजौली तो बंद हो चुका था, हम लोग बाईपास से हैं। मेरे वैसा क्यों लग रहा है आखिरी कुछ एक गाड़ियाँ तो आ रही है। मैं आपको बोल रही थी कि रुक हो जाएगा, पर अक्षय ने नहीं बंद हो गया, नहीं तो हम कब के पहुंच जाने थे। नेहा ने बोला कि 20 कितने मतलब 4:30 हो जाते हैं, पर ये है कि थोड़ा 10-12 मिनट ऊपर नीचे तो कर ही लेते हैं। और देखो अभी भी आ रही है। चलो कोई नहीं, वैसे भी हम लेट नहीं है, फिर भी यहाँ से भी हमने कवर कर दिया अच्छा सफर। पर ये था कि अगर हम लोग इधर से आते और अगर ये संजौली बंद हो जाता तो फिर मुश्किल हो जानी थी। तो अच्छा लग रहा है संजौली को देख के, काफी टाइम बाद। हाँ, चहल पहल संजौली की वापसी। शिमला में अलग ही रहता है हमारा, और गांव में अलग ही चलता है सब कुछ। शिमला में आते तो ऐसा लगता है कि यहाँ रहते ही नहीं थे। फिर गांव से आओ तो गांव में लगता है वहाँ नहीं रहते। तो फिलहाल के लिए हम लोग विकास नगर तो पहुंच चुके। आव्या को और नेहा को और थोड़ा सा सामान मैंने उनके पास भिजवा दिया नीचे को। तो मैं जहाँ गाड़ी लगाता हूँ वहाँ फिलहाल के लिए सिलेंडर है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं अभी यहीं पे गाड़ी पार्क करता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर जब वहाँ से सिलेंडर निकल जाएंगे तो मैं गाड़ी वहाँ ले जाऊँगा। पर ये है कि मैं मोड़ पे खड़ा हूँ तो यहाँ जाम भी लग सकता है। और ये देखो गाड़ियाँ यहाँ पे। तो आते ही आव्या ने शरारती करनी स्टार्ट कर दी है। तो अक्षय भी आव्या को देख रहे हैं, क्योंकि इसको एक जगह रखना मुश्किल हो जाता है। अभी भी मैंने दरवाज़ा खुला रखा था तो ये शिवा मुझवल के घर के पास पहुंच गई। तो मैं सोच रही हूँ कि किचन और ये वाला पोर्शन में अच्छे से झाड़ू पोछा कर देती हूँ, क्योंकि किचन में खाना बनेगा और यहाँ पे हम लोग सोएंगे। आव्या को बेड पे नहीं सुला सकते, तो इसलिए ये वाला पोर्शन साफ़ कर देती हूँ। बाकी वाला पोर्शन में और कन्नू कल साफ़ करेंगे, है ना, जब आव्या सो जाएगी। तो अब जाके मैं काम करके फ्री हुई हूँ, और फ्री भी सिर्फ एक किचन और जो उसके साथ वाला रूम है वो कब से लग गई थी मैं 5-5:30 बजे से 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। तो अब डिनर भी मैंने साथ बना दिया। तो अक्षय आव्या के साथ खेल रहे हैं। इस बार बहुत ज़्यादा सिलन थी, शायद जैसे धूप ही नहीं लगी ना, वरना यहाँ पे कभी सिलन नहीं आती, कभी भी नहीं। और अभी मैंने आव्या को नई चीज़ सिखाई। आव्या देखो जेम करती है, करो जेम करो मम्मा, करो बेटे जेम करो। आव्या कैमरा देख, ओ ले कर दिया जेम, ये मेरा बेटा। अभी मंदिर के पास गया, मैं इसको लेके गया, या मरे फिर मैंने इसको सिखाया। आओ। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधा राधा। बोलो जय श्री राधा। तो अक्षय तो आव्या के साथ लगे हैं, तो मैं भी नहा धो के फ्री हो गई हूँ। तो अब हम लोग डिनर करते हैं, क्योंकि आव्या को नींद आ रही है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि इसी रूम में बेडिंग करेंगे। सही बात है। अब बाहर वाले अंदर जो हमारा रूम है उसमें भी काफी ज्यादा सिलन है, तो उसकी विंडो भी हम लोगों ने खोल दी है। तो 2-3 दिन अगर अच्छी धूप लगेगी तो मैक्सिमम सिलन चली जाएगी। तो अब सच में तो कल हम सफाई करेंगे ना,
तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे भी देखो तो काफी ज्यादा फर्क पड़ गया है। तो बस ये कबर्ड्स, दरवाजे सब खुले हैं। कबर्ड्स खोल के रखेंगे। इसको देखो, मैंने दरवाजा खोला रखा ना तो इसके साथ नो अव्या बचता है इसमें, और इस पे खड़े होने पे ये फिसलता भी है। वैसे इसको खड़ा होना है कहीं पे भी। तो चलो, मुझे लग रही है भूख, तो मैं वैसे डिनर करती हूँ फटाफट से। बैठो, लग रही है अब एनर्जी डाउन हो गई। घर वालों का कॉल भी आया है, उनका कॉल भी नहीं उठाया, पता ही नहीं है। तो बस उनसे भी बात करते हैं। उन लोगों को भी नहीं बताया हम लोगों ने कि हम लोग पहुंच गए हैं। तो जी इसी नोट पे मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी खत्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।